क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने बैठे और आप उस काम में इस कदर डूब गए कि आपको भूख प्यास समय या यहाँ तक कि अपने आसपास की दुनिया का भी होश नहीं रहा। 3-4 घंटे कब बीत गए आपको पता ही नहीं चला और जो काम हुआ वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट काम था। हमारे एक दर्शक ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही शानदार सवाल पूछा कि सर, इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को कैसे हासिल करें। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला द फिलॉसफी ऑफ लाइफ के इस बेहद क्रांतिकारी एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस दौर में जहां हर 10 सेकंड में एक नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटका देता है, वहां फ्लो स्टेट को हासिल करना एक सुपर पावर है। चिकित्सा एवं विज्ञान के दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि मस्तिष्क की इस अद्भुत अवस्था के पीछे का न्यूरोसाइंस क्या है और आप इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट को वो मानसिक अवस्था माना गया है जहां एक व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह विलीन हो जाता है। जब आपका दिमाग इस स्टेट में होता है तो न्यूरोसाइंस के अनुसार आपके मस्तिष्क के मुख्य हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटिलिटी कहते हैं। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि आपका आंतरिक आलोचक, आपका आत्मसंदेह और बीती बातों का तनाव पूरी तरह शांत हो जाता है। इस अवस्था में दिमाग में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे 5 सबसे पावरफुल केमिकल्स का एक साथ विस्फोट होता है। इसके कारण आपके सीखने की क्षमता, क्रिएटिविटी और फोकस 400 गुना तक बढ़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का पीक परफॉर्मेंस मोड है। अब इसका शास्त्रोक्त पहलू समझिए। हमारे सनातन दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में धारणा और ध्यान के माध्यम से इसी अवस्था को समझाया है। जब ध्याता यानी आप और ध्येय यानी आपका काम एक हो जाते हैं तो उसे शास्त्रों में तन्मयता या एकाग्रता कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी फ्लो स्टेट में रहकर निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया था। इस अवस्था को प्रतिदिन हासिल करने के लिए 3 बेहद व्यवहारिक वैज्ञानिक नियम हैं। पहला नियम है शून्य डिस्ट्रैक्शन। फ्लो स्टेट में प्रवेश करने में दिमाग को कम से कम 20 मिनट लगते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें। एक भी नोटिफिकेशन आपके दिमाग के इस पूरे फ्लो को तोड़ देता है। दूसरा नियम है गोल्डीलॉक्स जोन। आपका काम न तो इतना आसान होना चाहिए कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना कठिन कि आप डर कर छोड़ दें। काम आपकी क्षमता से केवल 4 से 5% ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जिससे दिमाग पूरी तरह अलर्ट हो सके। तीसरा नियम है स्पष्ट लक्ष्य। काम शुरू करने से पहले बिल्कुल साफ होना चाहिए कि अगले 1 घंटे में आपको क्या परिणाम चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग इधर उधर भटकना बंद कर देता है। तो मेरे मित्रों, फ्लो स्टेट कोई दुर्लभ वरदान नहीं है, ये एक अभ्यास है। अपने काम को अपनी साधना बना लीजिए, फिर देखिए आपका फोकस कैसे अकाट्य बनता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अपने जीवन में इस फ्लो स्टेट या तन्मयता को महसूस किया है। इस अद्भुत और कड़क वीडियो को आज के भटके हुए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के साथ जमकर शेयर करें ताकि वे अपने फोकस को फौलाद बना सकें। फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।